जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 4 अगस्त के लिए बाजार के क्या हैं डेटा, और साथ ही में जानेंगे कि आज से जो बदलाव हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइमिंग में, और आपने देखा भी होगा उससे क्या कंफ्यूजन हुई है शाम के वक्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ में कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे आपने देखा, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडाइसेस में आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि शनिवार तक अगर आप देखेंगे तो वहां पे गिफ्ट निफ्टी हल्के से लाल निशान में था, तकरीबन 70-80 पॉइंट के आसपास में। मगर ट्रम्प साहब का जो बयान आया कि मैं तो युद्ध को रोकने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन फिर से शुरू होने वाली है, और उस बात को लेके कच्चे तेल में आई गिरावट, और उसका सीधा सीधा असर भारतीय बाजारों को पॉजिटिव वे में देखने को मिला। कच्चा तेल जैसे ही $80 के नीचे पहुंचा, क्रूड आज शुरुआती दौर में गैप अप के साथ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी खुलते हुए देखने को मिले, और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में। हालांकि यहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आखिर के मिनटों में अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो जरूर बताइएगा। 3:15 पे आज जो बदलाव हुए हैं टाइमिंग्स को लेके, उसकी वजह से 3:15 के बाद निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं हो रहा था। यानी कि जो ऑप्शंस थे वो भले ही उसके कॉल एंड पुट जो आप खरीदते हैं उसके में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहे थे प्रीमियम्स में, प्राइस में, मगर जो इंडेक्स थे, इंडेक्सेस के जो मूवमेंट थे वो नहीं हो रहे थे। और ठीक 3:30 पे अचानक से निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जो थे वो तो कंटिन्यू चल ही रहे थे 3:40 तक, मगर इंडेक्सेस के प्राइसेस में आपको बदलाव देखने को मिला, और निफ्टी अचानक से 24,600 को जो पार नहीं करके टिक पा रहा था वो 24,774 के आसपास में देखते हुए देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी भी 58,247 के पास। जो सही क्लोज हुआ था वो था केवल सेंसेक्स 78,639 के लेवल के आसपास में। हमें ये उम्मीद है कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था। टाइमिंग को लेके जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसको लेके ये जो हुआ है ये प्योरली टेक्निकल ग्लिच है। इसलिए फिलहाल जो सिस्टम में दिखा रहा है आपको लेवल 24,774, उसी पे हम देखेंगे, मगर ये सही क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं डेटा को लेके। तो डेटा में अगर बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स अच्छा है, 100 के नीचे है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है, 99.83 के लेवल। वहीं पे रुपए में अगर बात करें तो शुरुआती दौर में हल्की सी तेजी थी, यानी कि बाजार में एक मजबूती थी। शाम होते होते बिल्कुल फ्लैट हो गया, रुपया वापस से वहीं आ गया 95.29 के आसपास में। कच्चे तेल में बड़ी राहत, और इसी का कारण था कि भारतीय बाजारों में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में रहा। और वो रेंज क्या थी निफ्टी के लिए? 24,500 मजबूत सपोर्ट और ऊपर 24,600 बड़ी रुकावट। और बाद में जो ये क्लोजिंग आई 24,774, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। आज पहली बार मार्केट के निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं था 3:15 के आसपास से लेकर 3:30 तक, और उसके बावजूद ऑप्शंस के प्राइस में अप एंड डाउन चल रहा था। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यहां पे लगा रहे थे बताइएगा जरूर, क्योंकि हमने तो बिल्कुल 3 बजे ही पहली बार ये बदलाव था तो वहां रोक दिया था। बीटीएसटी जरूर दी थी हमने अपने लोगों के साथ आज 110 रुपए के आसपास में, और उसमें टारगेट थे 6 और 10%, दोनों ही अचीव होते हुए देखने को मिले। मगर आने वाले कुछ दिन जब तक बाजार में ये टेक्निकल ग्लिचेस सही नहीं होते, अवॉइड कीजिएगा 3 बजे के बाद का मूवमेंट। और आज भी 3 बजे आपको अचानक से स्पाइक नहीं देखने को मिला था बाजार में, जो अक्सर आता था 3:05 की कैंडल पे अचानक से आपको बाजार में एक मूवमेंट देखने को मिला था। चलिए कच्चे तेल की बात करें तो नरमी देखने को मिल रही है 6% क्रूड में, और ब्रेंट में करीबन 5% के आसपास की, और यही था मेन ट्रिगर आज भारतीय बाजारों को तेजी में ले जाने के लिए। सोने चांदी में बात करें तो हल्की सी यहाँ पे हमें फिर से
रौनक लौटते हुए देखने को मिल रही है, मगर ये बहुत हल्की है। गोल्ड 1,43,000 के पार है और चांदी वहीं 2,19,000 के आसपास में स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स इस वक्त है 12 के आसपास, हल्की सी तेजी देखने को मिली और इसी की वजह से आज ज्यादा बड़ा वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिला। देखिए बार बार कह रहे हैं 3 बजे के बाद का मूवमेंट आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, प्योर टेक्निकल ग्लिच हुआ है सिस्टम में कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपको निफ्टी 24,774 के आसपास में देखने को मिल रहा है। मगर आप ये कल देखेंगे कि ये लेवल नहीं था निफ्टी का क्लोजिंग का। वहीं पे निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही 2,360 और गिरते हुए शेयर रहे केवल 1,027। बात करें ग्लोबल मार्केट डेटा की तो आज जापान के मार्केट हो चाहे चाइना के मार्केट हो, कच्चे तेल में नरमी हुई और वहीं जापान और चाइना के मार्केट में लहूलुहान हुआ। जापान के मार्केट 1% की गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पे चाइना के मार्केट में आधे से 1% के आसपास की गिरावट देखी गई। वहीं हांगकांग के मार्केट आधे % की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए और इस वक्त यूरोप के बाजार बिल्कुल ही हल्के हरे और हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं फिलहाल वो ठीक ठाक तेजी के साथ काम कर रहे हैं, आधे % के आसपास की, मगर क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल पे, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज भी देखिए हमने टेलीग्राम पे आपके साथ कुछ एनालिसिस शेयर करी थी। सुबह 9:54 पे आपके साथ निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस शेयर किए थे और पूरे दिन बाजार ने इसी रेंज में टाइम पास किया। हालांकि 24,600 को बाजार पार करने की कोशिश करता था मगर पार करने में सफल नहीं हो पा रहा था और उस वक्त हमने 24,500 की जो कॉल थी उसका भाव दिया था, जो कि है कल की एक्सपायरी। 110 और 115 के टारगेट, दोनों ही टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिले और बाद में इसी के टारगेट हमने आपको दिए थे तकरीबन 130 रुपए के। यहां देखेंगे आप, यहां पर 10:19 की कैंडल पे 130 रुपए के भाव दिए थे और ये टारगेट हमारे 11:18 पे होते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट उस वक्त जो डे हाई का लेवल था 24,500 की कॉल का, वो केवल 130 रुपए था। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मगर देखिए थम्स डाउन करने वाले तो करेंगे, अच्छी बात है, आप करते रहिए। यहां पर हमने लिखा भी था कि अगर निफ्टी ने 24,575 के लेवल को तोड़ा तो अचानक से आपको फॉल देखने को मिलेगा 24,555 तक और ये लेवल आपको 3 बजे के बाद देखने को मिले थे। जाके जरूर देखिएगा 24,555 तक के लेवल आए, उसके बाद भले ही रिकवरी मिली और अभी जो क्लोजिंग में आपको नंबर दिख रहा है वहां से तो करीबन 200 पॉइंट की तेजी है, जो कि हम उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे। फिलहाल जो निफ्टी की क्लोजिंग दिखा रहे हैं 24,774 के आसपास की, वो सही क्लोजिंग नहीं है, मगर उसके बावजूद 24,555 रहा सटीक लेवल हमारा सपोर्ट का। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे लेवल और ट्रेंड और आज हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे नजर डालेंगे क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब देखिए कल एक्सपायरी है और उससे पहले जो क्लोजिंग मिली है अचानक से 24,774 की क्लोजिंग आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा सतर्क करने वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट ये हुआ है आज निफ्टी ने पहले तो हमारे जुलाई के जो लोज हाईज थे उसको ब्रेक किया, उसके बाद मई के जो हाईज थे उसको ब्रेक किया, साथ में अप्रैल के हाईज को भी ब्रेक किया। यानी कि अप्रैल के महीने में जो हमारे हाईज थे बाजार में 24,500 के आसपास, 600 के आसपास के लेवल, उसको बाजार ने ब्रेक किया। फिलहाल हम बार बार आपको बता रहे हैं 24,774 की जो क्लोजिंग है वो शायद ठीक क्लोजिंग नहीं हो सकती। 24,600 के आसपास या 620 के आसपास की आपको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो अब कल अगर भारतीय बाजार खुलते हैं और इसमें करेक्शन देखने को मिलती है आपको अगर लेवल्स पे, तो याद रखिएगा कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रुकावट का पहला पड़ाव होगा 24,625। अगर निफ्टी 24,625 को पार करके टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त मिलेगी और उस वक्त आपको 24,700 की कॉल पे रखनी है नजर, क्योंकि अगला जो रुकावट का बड़ा पड़ाव होगा निफ्टी के लिए वो होगा 24,680। मगर बार बार जैसा कि आज की क्लोजिंग देख के आप कंफ्यूज होंगे कि बाजार तो ऑलरेडी 24,774 के लेवल पे है, तो बिल्कुल कल अवॉइड करें ट्रेड करना। यानी कि हम तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आपको मन कर रहा है कि इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस में काम करने का तो आप जरूर करें, नहीं तो अवॉइड करें। तो कल सुबह 9:15 पे आपको 9:10 पे प्री मार्केट ओपनिंग पे जरूर देखना है कि बाजार 24,774 के आसपास दिखा रहा है अपना या 24,580 के आसपास दिखा रहा है और तेजी होगी 24,625 के बाद। उससे पहले एक जिस तरीके से आज आपने देखा रेंज में रहा बाजार 24 पूरे दिन अगर देखें तो 24,570 से लेके 24,610 ये रेंज में बाजार ने टाइम पास किया शुरुआती गैप अप ओपनिंग के बाद। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आज की रुकावट है 24,765। देखिए ये जो डेटा है ये डेटा हमने बनाया था 3 बजे के कैंडल के हिसाब से और 3:10 की कैंडल के हिसाब से, मगर ये जो क्लोजिंग आई है ये बिल्कुल उसके विपरीत है। लास्ट रेजिस्टेंस है 24,765।
अब बाय ऑन डिप्स के साथ तो जरूर काम करना है। तो पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा 24,550 और ये कैसे आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। 24,550 और 24,500 दोनों ही मजबूत सपोर्ट है और वैसा ही देखने को मिला था जो हमने टेलीग्राम पे लिखा था। अगर बाजार ने 24,575 के लेवल को ब्रीच किया एक बार तो 24,555 तक के दर्शन देखने को मिलेंगे और वैसा ही हुआ 3 बजे के बाद और वहां से हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। तो कल के लिए पहला सपोर्ट है 24,550 के लेवल। कंडीशन एक, अगर कल 9:10 पे प्री मार्केट ओपनिंग के वक्त निफ्टी 24,580 से लेके 24,600 के रेंज में भी दिखता है तो, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग बिल्कुल गलत है टेक्निकल बेसिस के पर अगर हम बात करें तो सेंसेक्स ठीक है, हमारा सेंसेक्स में हमें कोई उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला। दूसरी अगर बात करें सपोर्ट तो उससे पहले आपसे ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हमने आज भी आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी टेलीग्राम पे, जरूर कीजिएगा। साथ ही में हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट 2 है 24,510। अब आपने इसी ध्यान दिया होगा और अगर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों। आज ठीक 3 बज के जो हमें मूव मिलता था बाजार में अचानक से, आप देखिएगा जरूर, निफ्टी का चार्ट लगाइएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किसी भी ऑप्शन का प्राइस लगाइएगा। 3 बजे जो अक्सर हमें एक बड़ा मूव मिलता था या तो तेजी में या मंदी में, वो नहीं मिला, वो 3:05 में मिला और उसके बाद ठीक 3:15 पे जैसे ही कैश के सौदे खत्म हुए ट्रेड होने निफ्टी के, वहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो प्राइस थे, स्ट्राइक प्राइस जो थे, वो सारे रुक चुके थे। ऑप्शंस फ्यूचर जरूर चल रहा था, कॉल पुट के प्राइस में लगातार मूव देखने को मिल रहा था, मगर प्रॉब्लम क्या थी, निफ्टी दिखा रहा है आपको 24,573, 24,573। अब आप 24,600 की कॉल खरीद रहे हैं, 24,550 की कॉल खरीद रहे हैं, तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि निफ्टी में तो कोई मूवमेंट आपको मिल नहीं रही। अब आप किस बेसिस पे ऑप्शन का प्राइस डिसाइड करेंगे कि ये तेजी में जाएगा कि मंदी में जाएगा। और अचानक से 3:25 पे जो बाजार खुलना था दोबारा, वो 3:30 पे खुला और खुलते ही एक वैल्यू दिखी निफ्टी की 24,774 और आपने देखा होगा कि निफ्टी के कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं थे जो 2 गुना 3 गुना अचानक से बढ़ गए हो। अगर मैं बात करूं 24,500 की कॉल जिसपे केएनपी टीम देख रही थी, सुबह से काम कर रही थी, वो करीबन 94 रुपीस पे था और उसके बाद अचानक से वो 120 रुपए पे आया। ऐसा बहुत बड़ा मूव आपको उसमें देखने को नहीं मिला। फाइनली जाके वो 110 के आसपास में, 112 के आसपास में बंद हुआ। तो जो टेक्निकल ग्लिच हुआ है ये बड़ा ही खतरनाक है। हो सके तो कल थोड़े से टाइम अपने आप को अवॉइड करें, रोकें, पेशेंसली काम करें, सेटलमेंट होने दें चीजों को, क्योंकि आज पहली बार हुआ है तो कल तक हो सकता है चीजें क्लियर हो जाएं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कैसा लगा आज आखिर के आधे घंटे में लेवल्स देख के। लास्ट सपोर्ट है 24,425, ये लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए, मगर हम आपको वादा करते हैं अगर आज की वीडियो में 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स आप करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम आपके साथ कल लाइव आएंगे और वो भी इंस्टाग्राम चैनल पे, तो उसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कंडीशन एक 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स आज की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।